नमस्कार। वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खास खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। सोना पहली बार 74,000 रुपए के पार, चांदी ने भी बनाया 92,444 का ऑल टाइम हाई। भावनगर के तालाब में एक के बाद एक डूबी 5 बच्चियां, 4 की मौत। और वडोदरा के शिनोर में पति ने की पत्नी की हत्या, 6 साल पहले की थी लव मैरिज। दादी माँ की परियों की कहानी में राजकुमारी दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ जाती थी। कुछ यही हाल इन दिनों सोने चांदी का दिखाई दे रहा है। सोना और चांदी ने आज यानी 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए का हो गया। चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 6,071 रुपए महंगी होकर 92,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार 20 मई को चांदी 46,373 रुपए पर थी। आईबीजेए के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 10,870 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 92,444 रुपए पर पहुंच गए हैं। गुजरात के भावनगर में एक साथ 5 लड़कियों के तालाब में डूबने की गंभीर घटना सामने आई है, जिससे परिजनों के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप देखने को मिला। भावनगर के बोर तालाब इलाके में तब हड़कंप मच गया जब एक साथ तालाब में 5 बच्चियां गहरे पानी में डूब गई। दरअसल यह सभी लड़कियां दोपहर के समय तालाब में नहाने और कपड़े धोने के लिए गई थी, जो 8 से 13 वर्ष की थी। इस दौरान एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी 5 लड़कियां पानी में डूब गई, जिसमें से 4 लड़कियों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है। 3 सगी बहनें भी हादसे का शिकार बनी हैं, जिनमें से 9 साल की राशि, 13 साल की कोमल की मृत्यु हो गई है, जबकि किंजल का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में ढिंगी परमार और अर्चना डाभी की भी मृत्यु हुई है। ये 11:30 पौने 12 के करीब में बो तालाब के अंदर कुछ बच्चियां नहाने गई थी और वो लोग डूब गई है, ऐसा हमारे सामने आया है। जब इनिशियली जब बना होना था तब ऐसा पता चला कि लोकल कम्युनिटी ने अपनी तरफ से बचाव की कार्रवाई करने की कोशिश की। 12:30 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल मिला है और फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ के पहुँच के उन्होंने रिलीफ रेस्क्यू चालू किया था। एक बच्ची हम लोग उसको अलाइव रिकवर कर पाए हैं। 4 बच्ची अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। जो बच्ची अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में है, उसकी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी वो बच्ची हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से वो सही सलामत है। बाकी की अभी पीएम हो रही है, जो बच्चियाँ अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई। लव मैरिज के बाद 6 साल के शादीशुदा जीवन में ऐसा क्या हुआ कि पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर से सामने आई है। वडोदरा जिला के शिनौर के दिवेर गांव की है, जहां पति ने ही पत्नी को निर्मम रूप से मौत के घाट उतार दिया। 6 साल पहले ही भरूच के वगुस गांव की सीमा पाटणवाड़िया और जस्मीन पाटणवाड़िया की शादी हुई थी। दोनों मजदूरी कर अपना परिवार चलाते थे। 6 साल के शादीशुदा जीवन में एक दूसरे के साथ विवाद लगातार बना रहा, जिसके चलते घर में काम कर रही पत्नी के गले के हिस्से में नुकीले हथियार से वार कर पति ने मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच क्या हुआ ये सामने नहीं आया है, लेकिन 6 साल के शादीशुदा जीवन में दोनों के बीच विवाद इसका कारण बन सकते हैं। आरोपी पति जस्मिन पाटणवाड़िया के घर में पत्नी, 2 बच्चे और मां भी है।
मां के मर जाने से अब दोनों बच्चे निराधार हो गए हैं। घटना की जानकारी पाकर शिनौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले मृतका की सास जलपा पाटणवाड़िया ने समूची घटना की जानकारी दी। बनाव में घर में दारू लઈને છોકરો નીકળ્યો એટલે મેં એને પૂછ્યું કે બબાલ હબાલ કશું હતું નહીં, એટલે પૂછ્યું કે દારૂ લઈને કઈ જાય છે? તો કે લાકડો કાપવા જાવ છે વાડાને. તો અત્યારે નહીં કાપવા રવા દે, કશું થયેલું નહીં એટલે આપણને થોડી ખબર કે એ મારી દેવાનો છે એવું. એને તો ડાયરેક્ટ જ ઝટકો વાળા પાણી ભરતી હતી તે માર દીધો. गुजरात के सूरत में पूर्व कलेक्टर पर 2000 करोड़ के जमीन घोटाले के सनसनीखेज आरोप कांग्रेस के नेता द्वारा लगाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और खेड़ ब्रह्मा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर तुषार चौधरी ने सूरत के पूर्व जिला कलेक्टर आयुष ओक के खिलाफ भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। इन आरोपों में सरकारी भूमि रिकॉर्ड में किराएदारों के नामों की अनधिकृत प्रविष्टि शामिल है, जिससे राज्य को महत्वपूर्ण वित्तीय क्षति हुई है, जिसे तुषार चौधरी ने पत्रकार परिषद में साझा किया। भ्रष्टाचार मुक्त અને પારદર્શક વહીવટની વાત કરતી ગુજરાત સરકારના એક જવાબદાર અધિકારી સુરત જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રી દ્વારા સુરત શહેરની કરોડોની કિંમતની લગભગ 2,70,000 ચોરસ મીટર જેટલી જમીન, જેની અંદાજિત કિંમત આશરે 2,000 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે, એવી સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિને પધરાવી દેવાનો હુકમ કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જે કરવામાં આવ્યો છે એ હુકમ ગેરબંધારણીય અને ગેરકાયદેસર છે અને 2015ના તત્કાલીન કલેક્ટરશ્રીએ પણ આ અરજી નામંજૂર કરી હતી. તો કયા કારણોસર ચાલુ ચૂંટણી દરમિયાન 2024માં આ હુકમ કરવામાં આવ્યો, એની પાછળ કયા રાજકીય માથાઓ કે ભૂમાફિયાઓની સંડોવણી છે, એની અમે તપાસ આજે માગી રહ્યા છે. કારણ કે કલેક્ટરશ્રીની જવાબદારી હોય છે કે સરકારશ્રીની કોઈ પણ મિલકત હોય એની જાળવણી કરવાની જવાબદારી કલેક્ટરશ્રીની હોય, ત્યારે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જ આટલી કિંમતી જમીનની લાણી ખાનગી વ્યક્તિને જ્યારે કરવામાં આવતી હોય તો એમાં ખૂબ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયા હોવાની અમને આશંકા છે. અને લોકમુખી અને લોકો દ્વારા પણ અમને આ બાબતમાં ઘણી બધી રજૂઆતો આવી કે આમાં આના કોઈ સામે કોઈએ બોલવું જોઈએ, એની તપાસ થવી જોઈએ. એના ભાગરૂપે આજે અમે એક ફરિયાદ રૂપે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગશ્રી, મહેસૂલ વિભાગના સચિવશ્રી અને સામાન્ય વહીવટ વિભાગને પણ અમે આ તપાસ અમારી ફરિયાદ કરી રહ્યા છે અને તપાસની માગણી કરી રહ્યા છે. અને કલેક્ટરશ્રી જેણે મેં હુકમ કર્યો છે એની સામે તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવામાં આવે અને જે પણ કંઈ કાર્યવાહી થાય અને જે પણ લોકોની સંડોવણી હોય એ પણ પ્રજા સમક્ષ આવે એવી हमारा तरफ आज मांगनी है। समूचा गुजरात राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे राजकोट भी अछूता नहीं है। आने वाले कुछ दिन राजकोट वासियों को गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। भीषण गर्मी का माहौल समूचे गुजरात राज्य के साथ साथ राजकोट के लोगों को भी परेशान कर रहा है। राजकोट में तापमान का पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। दोपहर होते होते ही सड़कें जैसे कि सुनसान हो जाती है। लोग अपने घरों के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इसी बीच राजकोट मौसम विभाग द्वारा किए गए अनुमान के चलते राजकोट महानगर पालिका द्वारा शहर में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। दोपहर के समय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है और साथ ही लिक्विड लेते रहने की अपील भी राजकोट महानगर पालिका के कमिश्नर आनंद पटेल ने राजकोट के निवासियों से की है। आ तड़का दरमियान આપણે બહાર જવાનું જરૂરિયાત ન હોય તો આપણે ટાળીએ। જો જરૂરિયાત જણાય જ અને જવાનું જ થાય તો સુરક્ષાના પૂરતા કારણો એટલે કે શું કહેવાય માથું આપણું ઢંકાય, આપણી સાથે નાના બાળકો અને વડીલોને લઈ જવાનું આપણે ટાળીએ અને જો એમને કોઈ પણ સંજોગોમાં લઈ જવાનું થાય તો એમનું પૂરું શરીર પણ યોગ્ય રીતે તડકામાંથી સુરક્ષિત રહે એ રીતનું ઢંકાય। પીવાના પાણી વગેરેનું આપણે પૂરતો ઉપયોગ કરીએ જેથી કરીને હાઇડ્રેટેડ આપણું પોતાનું પણ બોડી રહે। એટલે આ પ્રકારની જે બાબતો છે એ બાબતોને આપણે ધ્યાન ઉપર રાખીએ અને આમ છતાં પણ ક્યાંક નાનું મોટું આપણને સ્ટ્રોક જેવું પણ લાગતું હોય, એવી કે બેચેની જેવું પણ લાગતું હોય તો તરત જ આપણે 108 વગેરેનો પણ આપણે સંપર્ક કરવો જોઈએ જેથી કરીને કોઈ પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ બનતા પહેલાં એને નિવારી શકાય। પરંતુ જ્યારે જ્યારે આ પ્રકારની એલર્ટ વગેરે હોય ત્યારે આપણે પૂરતી તકેદારી એ સમયગાળાઓ દરમિયાન રાખીએ એ આપણે જરૂરી છે।
खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। तमिलनाडु में प्रचार के दौरान 1991 में एक बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। 32 साल पहले आज ही के दिन 21 मई को उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान को याद किया। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर बेटे राहुल गांधी ने एक खास तस्वीर शेयर करते हुए भावुक संदेश सोशल मीडिया पर लिखा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पापा, आपके सपने मेरे सपने, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां, आपकी यादें आज और हमेशा दिल में सदा। राहुल गांधी ने इस मैसेज के साथ जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह अपने पिता के साथ किसी राजनीतिक यात्रा पर जाते दिखाई दे रहे हैं। राजीव गांधी के साथ पार्टी के कई सीनियर लीडर भी नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने। રાજીવ ગાંધી દેશ કે પ્રધાનમંત્રી ત્યારે બન્યા જ્યારે એમની માતૃશ્રીની હત્યા થઈ ગયેલી। 40 વર્ષના વ્યક્તિ આ દેશના સૌથી યુવાન પ્રધાનમંત્રી બન્યા। આજે એમની પુણ્યતિથિ છે। એમની પુણ્યતિથિનો એમને નમન કરું છું। એમને દેશના માટે જે બલિદાન આપ્યું છે તે નિર્ભયતાથી આપ્યું છે। કહેते हैं कि मोहब्बत भी करी तो शान से करी और शहीद भी हुए तो शहीद का फर्ज भी शान से निभाया। ये राजीव जी એને બધું બહુ આપ્યું આ દેશની અંદર। सूचना प्रसारणને આગળ લઈ ગયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયાને આગળ લઈ ગયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા લાયા, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લાયા, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન લાયા। આ બધી વસ્તુ તો ઠીક છે, પણ મહત્ત્વની વાત એ છે કે એમને આ દેશમાં કઈ રીતે કેટલી ભાગીદારી કોની હોવી જોઈએ એ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો હતો। જે દેશની અંદર માતા બહેનોનું મોઢું ના જોઈ શકાય તેવી પરિસ્થિતિ આ દેશમાં હતી, તે સમયે પંચાયતી રાજની અંદર મહિલાઓની ભાગીદારી। 18 વર્ષનું મતદાતા વોટ આપશે કે નહીં આપે એની પરવા કર્યા વગર 18 વર્ષનું मतदान આપ્યું। આ દેશની અંદર જન ભાગીદારી। 1 रुपया में यहाँ से बेचता हूँ तो लोगों को 15 पैसे मिलते हैं। साची बात ने कन्फेस करवी। उद्घाटनના આગલા દિવસે પહોંચી જઈને મજૂરોને પૂછવાનું કે ગાર્ડન કબ બના है, तो बोले अभी कल ही परसों बनाया है। એટલે સાચી હકીકતને જાણવી, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી
અને નિર્ભયતાથી લોકોની વચ્ચે ઘૂસવું એ રાજીવ ગાંધી એક નિર્ભય व्यक्ति હતા અને એટલા જ માટે દેશને ઘણું આપીને ગયા છે। राजीव गांधी की मौत तमिलनाडु के प्रचार के दौरान 1991 में एक बम विस्फोट में हुई थी। 32 साल पहले 21 मई को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में उनकी हत्या की गई थी। आज समूचा देश उनके भारत को दिए गए योगदान को याद कर रहा है। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत देश ने डिजिटल क्रांति तरफ लई जनार एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि निमित्ते आज कांग्रेस कार्यालय खाते पुष्पांजलिનો कार्यक्रम રાખવામાં આવ્યો છે। રાજીવજી ભારતને ફક્ત ડિજિટલ ક્રાંતિ તરફ નહીં પણ સાચા સ્વરાજમાં ડેમોક્રેસીની ચરમસીમા જેને કહેવાય એવું લોકલ સેલ્ફ બોડીની સ્વાયત્તા માટે પણ એમને અથાગ પ્રયત્ન કર્યા અને 73rd 74th એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ પછી સાચી રીતે ભારત દેશના ગામમાં સ્વરાજ આવ્યું। સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાનો પોતાના ડિસિઝન્સને પોતે કરી શકે એવી સ્વાયત્તા એમને આપવામાં આવી। સાથે બહેનો માટે આરક્ષણ જે ઇનિશિએટ કર્યું, કોંગ્રેસ પક્ષમાં એક મહિલા વિંગ એમની એક દૂરંદેશીથી સ્ટાર્ટ થઈ હતી। આજે રાજીવજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જ્યારે શ્રી પેરમ્બદૂરમાં આજના દિવસે એક ચૂંટણીની સભા સંબોધતા બોમ્બ ફાટ્યો ને સમગ્ર ભારત દેશ રડી પડ્યું હતું। જે રીતના એમની ડેડ બોડી ચિત્રે હાલ થઈને એમનું પરિવારની સાથે આખું ભારત દેશ શોકમગ્ન હતું। પણ એમની જે ભારત દેશને દેન છે, પછી એ ડિજિટલ ક્રાંતિ હોય, ઓટોમોબાઈલ ક્રાંતિ હોય કે ડેમોક્રેસીમાં હાઈએસ્ટ એચિવમેન્ટ કરવા માટે એમના જે સ્વપ્ન હતા એ સ્વપ્ન સાકાર થાય તો એમની સાચી શ્રદ્ધાંજલિ કહેવાય। અને સાથે સાથે આજે અમે એમને પુષ્પાર્પણ કરીને हर जरूरतमंद को अच्छी शिक्षा देना यूं तो सरकार का कर्तव्य है, लेकिन वडोदरा में इसे निशिता राजपूत जैसी सामाजिक कार्यकर्ता सालों से निभा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्र को सार्थक किया है। पिछले 14 वर्ष में निशिता राजपूत जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस भरती आई है। पिछले 14 वर्ष में उन्होंने 5 करोड़ 34 लाख रुपए की आर्थिक सहायता छात्राओं को की है। इस वर्ष भी जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 करोड़ स्कूल फीस भरने का लक्ष्य रखा गया है। निशिता राजपूत द्वारा आज 51 बच्चियों को उनकी मनपसंद स्कूल बैग का वितरण कर सहायता प्रदान की गई। હું લાસ્ટ 14 યર્સથી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના અભિયાન પર કામ કરતી આવી રહી છું અને આ 15મું વર્ષ છે મારું। અને અત્યાર સુધી મેં 47,000 દીકરીઓને સ્કૂલ ફીસ માટે હેલ્પ કરી છે, 5 કરોડ 34 લેક્સની। અને જે પણ મેં મદદ કરી છે દીકરીઓને મારા દાતાશ્રીઓના મદદથી કરી છું। જસ્ટ એક નિમિત્ત છું વચ્ચે દીકરીઓ વચ્ચે। અને 151 ગર્લ્સથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું 14 વર્ષ પહેલાં અને આજે 47,000 દીકરીઓને સ્કૂલ ફીસ માટે મદદ મળી છે। અને આ વર્ષે પણ મારો ટાર્ગેટ છે કે 10,000 દીકરીઓનું સ્કૂલ ફીસ માટે હેલ્પ કરું 1 કરોડ રૂપીસ। गुजरात के वडोदरा शहर जिला में दीपक फाउंडेशन विभिन्न गतिविधियों के जरिए लगातार सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रहा है। वडोदरा में सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा वाघोड़िया के वसवेल गांव की प्राथमिक स्कूल में महिला एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने उपस्थित रहकर इन महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। ओएनजीसी के सहयोग से आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और कैपेसिटी बिल्डिंग की उम्दा पहल की गई, ताकि महिलाएं भी अपने तरीके से आत्मनिर्भर बनकर परिवार के गुजर बसर में सहयोग कर सकें। मारा सखी मंडळનું નામ જાગૃતિ સખી મંડળ છે। મેં દીપક ફાઉન્ડેશનમાંથી તાલીમ લીધી છે, ઘણું બધું શીખી છું અને ઘણું બધું જાણકારી મળી છે। હાલ જીવિકા ટ્રેનિંગ પણ લેવાની હજુ બાકી છે। વસવેલ ગામમાં પ્રજ્ઞેશ સખી મંડળ ચલાવું છું। દીપક ફાઉન્ડેશનની અંદર તાલીમ લીધેલી છે। ઓએનજીસી પ્રોજેક્ટની સખી મંડળની તાલીમ પણ લીધેલી છે। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए ओएनजीसी वडोदरा ने दीपक फाउंडेशन के साथ मिलकर यह विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसका बड़ी संख्या में सखी मंडल की महिलाओं ने लाभ लिया। इस मौके पर दीपक फाउंडेशन और ओएनजीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। ओएनजीसी द्वारा एमना જે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રોગ્રામ અંતર્ગત જે આ ગામની મહિલાઓ છે, સ્પેશિયલી જે સખી મંડળની મહિલાઓ છે, જે નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન અંતર્ગત જે બનેલા હોય છે, એમના માટે કેપેસિટી બિલ્ડિંગનો એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનો આજે લોન્ચ થયો છે। આમાં લગભગ 180 બહેનો, વધારે કરીને જે એવી બહેનો છે જે SC ST કમ્યુનિટીથી બિલોંગ કરે છે,
કોઈક મહિલાઓ વિધવા પણ છે, તો જેમને આર્થિક જેમની પરિસ્થિતિ બહુ સારી નથી એવી મહિલાઓને ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આજે શરૂ કર્યો છે. તો એમાં જે બેસિક સ્વસહાય જૂથો માટેની જે બેસિક ટ્રેનિંગ છે, એના પછી સેવિંગ્સ ક્રેડિટની જે પણ હોય છે, અને એના પછી જે ઉદ્યોજિક સાહસિકતાની જે હોય છે, एंटरप्रेन्योरशिपની ट्रेनिंग હોય છે, એ આપવામાં આવી રહી છે. हमारे जो गांव में पिछले वर्ग की महिलाएं हैं, जो लो इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, एंड मोस्टली दे बिलोंग टू SC एंड ST कम्युनिटी, एंड कुछ विडोज भी बहनें हैं, उन्हीं को थोड़ा सा एक बिजनेस का साधना देने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम उनको एक मंथली 5,000 कम से कम उनको इनकम हो जाए. और उसी में हमारा प्लान ये है कि हम उनको जनवरी से लेकर जुलाई तक करीब 7 महीना उनको ट्रेनिंग देंगे हर फेज़ में. इसमें 3 फेजेस है. पहला फेज ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने 180 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया है और उन्हीं महिलाओं को हमने ट्रेनिंग देके उन्हीं में से हम उनको 150 महिला को सेकंड फेज में लेके जाएंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और हम उनका एप्टीट्यूड का हिसाब से 150 महिला से फिर 120 महिला हम लोग चुनेंगे और उसमें से 60 महिला को हम जो है उनको साधन भी देंगे, उनको बिजनेस करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सारे सुविधाएं देंगे और ये देखेंगे कि आगे जाके उन्होंने कुछ ना कुछ जो माइक्रो बिजनेस कहते हैं उसमें सफलता प्राप्त करें. यह हमारा प्लान है अभी ये CSR में. और ONGC अपनी तरफ से ये जो ट्रेनिंग का जो खर्चा है उसको निभा रहा है, उसमें सहयोग कर रहा है. हमने करीब 7.5 लाख रुपया इस CSR फंड के हिसाब से हमने हेल्प किए हैं. जो मेन हमारा कोलैबोरेटर है दीपक फाउंडेशन, उन्हीं के साथ मिलके हम ये महान काम कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा में माता रानी के जागरण और लांगुरिया में आगरा और कानपुर से आए कलाकारों ने खूब रंग जमाया. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग भी अब बड़ी संख्या में गुजरात के वडोदरा शहर में निवास करते हैं, जो अपनी संस्कृति और धार्मिक आयोजन यहाँ भी लगातार आयोजित करते हैं. इसी के तहत खाटू वाला ग्रुप गोरवा द्वारा माता रानी का जागरण और लांगुरिया का आयोजन किया गया. वडोदरा के शिव शक्ति पार्टी प्लॉट में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आगरा से आए हुए लोकगीत कलाकार संजय काला और कानपुर से आई हुई कलाकारा रितिका जैन ने भजनों की रंगत जमाई. माता रानी के भजन और लांगुरिया के गीतों का बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने लाभ लिया. सभी ने माता रानी के दरबार में भजनों का आनंद लेते हुए भक्तिमय माहौल में रंग जमाया. माता रानी का जागरण और लांगुरिया का प्रोग्राम किया हुआ है और यहाँ पे हमने महाप्रसाद का भी प्रोग्राम किया हुआ है. इसमें अच्छी अग्रवाल समाज की पब्लिक भेगी की हुई है हमने. और इधर अच्छे से अभी आगरा के नामचीन संजय काला और कानपुर से रितिका जैन को उपस्थित किया है गायक कलाकार में. और हम खाटू वाला ग्रुप प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है. हमने बड़ौदा में 4 एरिया में बस रखी हुई थी, समा विस्तार, गोरवा विस्तार, फिर वाघोड़िया विस्तार और आकोटा विस्तार में. ये हमारा माता रानी का जागरण है और इसमें लोगों को भगवान के प्रति माता के लिए एक प्रेरणा और पूजा का मौका मिले, इसके लिए हमने आज आयोजन किया हुआ है. गुजरात के सूरत में भीषण गर्मी के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन भी सज्ज है. गुजरात के सभी शहर इन दिनों गर्मी की मार से त्रस्त हैं. हीरानगरी सूरत में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कई लोग भीषण गर्मी से बीमार हो गए हैं, जिसके चलते सूरत का सिविल अस्पताल भी अलर्ट है. हीट वेव को ध्यान में रखकर सिविल में एक नया वार्ड शुरू किया गया है, जिसमें हीट वेव से पीड़ित लोगों के इलाज की जानकारी देकर स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है. हीट वेव ने લીધે અમારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ આવી રહ્યા છે, ત્યારે એના આગોતરા પગલા તરીકે અમે નર્સિંગ જે સ્ટાફ છે એમની ટ્રેનિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. એમાં ડૂસ અને ડોન્ટ્સ કઈ કઈ વસ્તુઓ તાત્કાલિક કઈ જગ્યાએ કરવી દર્દી માટે અને શું ના કરવું એ રીતની જે ટ્રેનિંગ છે એ અમે અહીંયા સિસ્ટરો માટે રાખેલી છે. ટ્રેનિંગમાં આવા દર્દીઓ જે હોય છે હીટ સ્ટ્રોકના દર્દીઓ, એમનું
મેનેજમેન્ટ થોડું અલગ પ્રકારનું હોય છે અને મેનેજમેન્ટ એક સામાન્ય બાબતથી શરૂઆત થાય છે. તો અમારો હેતુ એ જ છે કે હોસ્પિટલના દરેક સ્ટાફને અમે એ જે મેનેજમેન્ટના જે પ્રોટોકોલ છે એ બાબતે એને વાકેફ કરી દઈને એમની ટ્રેનિंग કરીએ. हीट वेव की वजह से आज सिविल हॉस्पिटल के संपूर्ण जो हेड नर्स है, हर एक वार्ड की मुख्य नर्सिस सबको बुलाया गया है और मेडिसिन विभाग के यूनिट हेड डॉक्टर अश्विन वसावा साहब ने उनको मार्गदर्शन है कि वार्ड में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, मरीज आए ज्यादा मरीज आया जाए हीट वेव से तो क्या क्या उनको प्राथमिक सारवार देनी चाहिए, वार्ड में क्या क्या सुविधा और वार्ड में क्या क्या दवाई होनी चाहिए। और नया एक वार्ड खड़ा किया है G0 वार्ड, कहीं ज्यादा दर्दी आ गए तो उसमें हम शिफ्ट करेंगे और पूरी कामगिरी के लिए डॉक्टर वसावा साहब ने सूचित किया गया और पूरे नर्सिंग स्टाफ हीट वेव की कोई भी परिस्थिति में उनके लिए खड़े पक रेडी है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात में भी अब शादी के लिए बेताब लड़कों को फंसाकर लूट लेने वाला लुटेरी दुल्हन गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका के भड़ियादर गांव में एक युवक लुटेरी दुल्हन गिरोह का शिकार बना है। इस युवक को दलालों द्वारा शादी का लालच देकर 1,75,000 रुपयों में शादी करवाई गई थी और शादी के बाद भी सोने के गहने और नगद लेकर दुल्हन और इस पूरे मामले में शामिल 3 दलाल फरार हो गए हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के महासमुंद जिले में फिर एक बार टोल टैक्स माफ करने की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 53 अंतर्गत महासमुंद में 2 टोल गेट आते हैं, पहला झलप के पास और दूसरा सिंघनपुर के पास, जहां जिले वासियों को टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उड़ीसा के बरगढ़ में टोल गेट पर जिले वासियों का टोल टैक्स फ्री है। वहीं दुर्ग जिला के अंजोरा में भी दुर्ग की गाड़ियों का टोल फ्री है। ऐसे में महासमुंद में भी वाहन चालक टोल टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि टोल मुक्त होना चाहिए। यहाँ आसपास जितने भी है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर में बरगढ़ है जो वहाँ पूरा फ्री है लोकल लोगों के लिए, और यहाँ से आगे अपना रायपुर लोकल लोगों को पूरा फ्री है। दुर्ग लोकल है वहाँ उनके लिए फ्री है। इससे आगे है राजनांदगांव, और राजनांदगांव के आसपास एरिया सब पूरा फ्री है टोल। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ये ढाक टोल और ये अपना चुईपाली टोल जो सरायपाली के पास है, इन्हीं हम ही लोग को ये सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे हमको बहुत सारा ज़्यादा टैक्स पटाना पड़ता है। ये अपना टोल टैक्स दिन में हमारा 3-4 बार जाना आना हो जाता है, जिससे इसी में हमारा पैसा चला जाता है।
सरायपाली के छुईपाली के टोल गेट पर 4 पहिया वाहनों को एक बार आवाजाही में 120 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं झलक में 170 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर यह टोल टैक्स माफ किया जाए तो वाहन चालकों के 290 रुपए बच सकते हैं। हमारी मांग ये है कि CG06 पासिंग की जितने भी वाहन हैं सबको टोल मुक्त किया जाए। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जितने भी महासमुंद की जो गाड़ी है CG06 उनको टोल मुक्त किया जाए, ताकि हमारे बगल में ही बरगढ़ है, उसमें किसी प्रकार का टोल नहीं दिया जाता। दुर्ग में भी है, उसमें भी किसी प्रकार का लोकल CG07 का मतलब टोल टैक्स फ्री है। तो इसमें मतलब ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि हम लोग इस छत्तीसगढ़ राज्य के नहीं है कि अन्य राज्य के हैं, जो इसमें हम लोग हमारी मांग को रख रहे हैं। हमारी जो मांग है प्रमुखता से हमारे जो जिले की जितने भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितनी भी गाड़ी सबको CG06, और जो भी अगर हमारे महासमुंद जिले में आते हैं, महासमुंद जिले में जिनका RC बुक है, पैन कार्ड है, वो अपना आधार कार्ड दिखा के अपना टोल फ्री कर सकते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे महासमुंद जिले वाले को टोल मुक्त होना चाहिए। इंग्लैंड से भारत भ्रमण के लिए आई 3 महिलाओं को उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस के लिए आखिर क्यों कहना पड़ा कि यहाँ की पुलिस इंग्लैंड पुलिस से भी तेज है। इंग्लैंड से 3 महिलाएं भारत भ्रमण पर आई हुई हैं। इस दौरान उनका बैग दूसरी बस में चला गया था, जिस पर फौरन कार्यवाही करते हुए बिजनौर के थाना कोतवाली देहात प्रभारी रविंद्र वरिष्ठ ने तत्काल बस की लोकेशन से बैग बरामद किया है। जिसके बाद इंग्लैंड से आई महिलाओं ने कहा कि यहाँ की पुलिस इंग्लैंड से भी तेज है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है। 3 विदेशी महिलाएं जो इंग्लैंड के रहने वाली थी, भारत भ्रमण पर आई हुई थी। कल कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर लगभग 4 बजे ये लोग चाय पी रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक टूरिस्ट बस भी खड़ी थी। टूरिस्ट बस जाते समय भूलवश इन विदेशी महिलाओं के एक बैग, जिसमें 2 आईफोन, पॉन्ड्स, 1 लाख भारतीय रुपए व जरूरी कागजात थे, उसको भी लेकर चले गए। विदेशी महिलाओं द्वारा तत्काल थाना कोतवाली देहात को सूचना दी गई। कोतवाली देहात पुलिस तत्काल सक्रिय होकर के उस ढाबे का CCTV कैमरा व टोल के कैमरे को चेक किया गया और उस बस का नंबर ज्ञात किया। बस के मालिक से संपर्क करके ड्राइवर का नंबर लिया गया और ड्राइवर से वार्ता करने पर पता चला कि वो उस समय छजलैट पहुंचा हुआ है। उससे वार्ता के क्रम में कोतवाली पुलिस जा करके वहां से इन विदेशी महिलाओं का बैग ला करके इनको सुपुर्द किया, जिसमें उनका मोबाइल फ़ोन, पॉन्ड्स, भारतीय रुपए व जरूरी कागजात उनको मिल गए। विकासशील देश से विकसित भारत की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देश भर के डेवलपर्स का भी है। देश भर में जगह जगह तरह तरह के निर्माण हो रहे हैं जो भारत को एक आधुनिक भारत की ओर ले जा रहे हैं। बात अगर मैं करूं गुजरात की वडोदरा शहर की, तो यहाँ भी वडोदरा शहर लगातार जो विकसित हो रहा है उसका काफी श्रेय वडोदरा के डेवलपर्स को भी जा रहा है। वडोदरा के सीमावर्ती इलाकों में जगह जगह वर्टिकल निर्माण हो रहे हैं जो अच्छे घर तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही जगह कम घेरते हैं, जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ ही उतनी जगह की भी जरूरत नहीं होती है। गुजरात सरकार भी इसीलिए वर्टिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है। बात मैं कर रही हूँ वर्टिकल डेवलपमेंट की, और वडोदरा में बहुत सारी जगह अब वर्टिकल डेवलपमेंट के निर्माण हो रहे हैं। फिलहाल मैं न्यू अलकापुरी इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ एक ऐसा ही निर्माण, एक आलीशान निर्माण हो रहा है बेल विस्टा के रूप में, जहाँ आलीशान 3 BHK अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट CLR की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो बेल विस्टा 3 BHK के आलीशान फ्लैट्स बनाने का निर्माण कार्य यहाँ जारी है। निर्माणाधीन है इमारतें, और ये देखकर ही, इसका डिजाइन देखकर ही लग रहा है कि एक आलीशान प्रोजेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। जहां मैं खड़ी हूँ वो एक बिल्डिंग का एंट्रेंस है। आप सोचिए, अगर कोई एंट्रेंस ही ऐसा हो तो उसका जो लुक है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। ये बेल विस्टा का नीचे का ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्रोजेक्ट है कि इस तरह आपको सिटिंग एरिया दिया जाए, ताकि आप परिवार के साथ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ अगर क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठकर गपशप कर सकते हैं।
यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही एक छोटा सा सिटिंग एरिया और दिया गया है। जब मॉनसून हो या धूप हो तो आप यहाँ नीचे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बेल विस्टा का सैंपल फ्लैट भी तैयार है। आइए देखते हैं कि 1800 कारपेट का जो घर बनाने का यहाँ बात कही गई है वो कितनी कारगर साबित होती है। सबसे पहले लिविंग रूम में आप एंट्री करते हैं और एक बड़ा सा लिविंग रूम और साथ ही एक बड़ी सी बालकनी यहाँ आपका स्वागत करती है। साथ ही अटैच किचन है और नए किचन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ओपन किचन को भी प्रेफर करते हैं। यहाँ किचन से ही जुड़ा हुआ स्टोर रूम है, जहां आप स्टोर रूम बना सकते हैं या चाहे तो मंदिर भी बना सकते हैं। चलिए अब बेडरूम्स की ओर आगे बढ़ते हैं और यह है 3 बेडरूम किचन का पहला बेडरूम। जो पहला बेडरूम था वो 12 बाई 12 का था और ये बेडरूम जो है वो 15 बाई 12 का है। और ये है मेन मास्टर बेडरूम, जहां बालकनी भी अटैच है और साथ ही अटैच है वॉशरूम भी। ये भी 15 बाई 12 और उससे थोड़ा सा बड़ा बेडरूम दिया गया है। लिविंग रूम से ही सटी हुई एक बालकनी है जो सारे ही कमरों को कनेक्ट करती है। आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं, यानी ऐसा लगता है कि आप खुद के ही बिल्डिंग, पूरा फ्लोर आपका है, ऐसा यहाँ फील आता है, क्योंकि सारे ही कमरे यहाँ से इसी बालकनी से कनेक्टेड है। बेल विस्टा के इंजीनियर विशाल पटेल अब हमारे साथ है। उनसे पूछेंगे कि ये पूरा जो निर्माण, एक खूबसूरत निर्माण जो बनाकर तैयार किया है, उसमें टेक्निकल चीजों का कितना ध्यान रखा गया है। विशाल जी, ये टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं, टेक्निकल बातें जो होती हैं, उसका कितना ध्यान इस निर्माण में रखा गया है? टेक्निकली देखें तो एक्चुअली अर्थक्वेक है, सीपेजेस है, फिर विंड डायरेक्शन है, धूप या तो सीजनिंग इफेक्ट रहती है, तो उसके साथ कंक्रीटिंग में कुछ चीज़ जो यूज़ की है उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन कितना कास्टिंग रह सकता है, उसको बारीक बारीक चीज़ को ध्यान में रख के पूरा डिज़ाइन किया है। जैसे कि बेसमेंट से लेके पूरा नेचुरल सॉइल है तो उसको टेस्टिंग करके उसका फुटिंग डिज़ाइन की जाती है। फिर ईच एंड एवरी फ्लोर पे हेवी स्टील के साथ अच्छे ग्रेड का कंक्रीट डाला जाता है और उसके साथ जितने टाइम ड्यूरेशन का टेस्टिंग है वो सब टेस्ट रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं। साथ ही साथ में सीपेजेस जो है तो उसमें अच्छे कंक्रीटिंग के साथ प्लास्टर जो एडमिक्सचर रहता है और डबल क्योरिंग वगैरह सबका वाटर क्योरिंग भी बेस को ध्यान में रखा है। साथ में देखें तो बिल्डिंग को चारों तरफ से खुला रखा है एयर सर्कुलेशन के लिए, जिसमें विंड डायरेक्शन और लाइटिंग पूरा फ्री फ्लो आपको सर्कुलेशन मिल सके, ऐसा डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देखोगे तो बालकनी के चारों तरफ सभी बेडरूम का वेंट दिया है और वेंट भी पूरी फुल ओपनिंग के साथ है। जो बड़ा बड़ा ग्लास है वो टफन ग्लास है जो साउंड प्रूफ भी आपको अच्छे से देता है। और जितनी हाइट पे हम जाए तो उतना बेहतर है कि जितने हाइट पे ऊपर विंड फ्लो अच्छा रहता है, लाइटनेस भी अच्छी रहती है, न्यूसेंस जीरो रहता है, वो सब बेनिफिट आपको मिलेगा अच्छे से। वडोदरा का अलकापुरी इलाका काफी पॉश माना जाता है और अब अलकापुरी से सटे हुए न्यू अलकापुरी का एक नया डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ अलग अलग बहुमंजिला इमारतों की श्रृंखला तैयार हो रही है और कुछ डेवलपर्स बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ आए हैं और उन्हीं में से एक है क्लेर का बेल विस्टा प्रोजेक्ट, जो अपने आप में बेहद शानदार है। मैंने आपको लुक तो दिखाई दिया है। मेरे साथ हिरेन पटेल हैं। सर, क्या कहेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में? एक्चुअली मैडम, हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें बड़ौदा की जो टिपिकल बिल्डिंग्स चल रही थी उसमें से कुछ नया एड ऑन करके सभी फ्लैट्स के सभी रूम्स को, हॉल्स को बालकनी मिले, कुछ एलिवेशन ऐसा लेके आए जो मॉडर्न कंसेप्ट आज का जो है उसके फुलफिल करे
उसके अलावा जो फ्लैट में एडिशन हमने किया हुआ है, इसमें यूरोपियन कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो किचन और हॉल को हमने काफ़ी पॉइंट पे हाईलाइट किया हुआ है। उसमें बड़ी साइज का हॉल ऐड किया है, प्लस किचन में सेंटर यूरोपियन कंसेप्ट जो लेके आए हैं वो एड ऑन किया हुआ है। और एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे पास 2 अलग लैंडस्केप गार्डन है, उसमें चिल्ड्रन प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन का लेआउट अलग किया हुआ है, तो दोनों अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट अलग अलग कर सकते हैं। और जो फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट है उसमें हम VR गेम जोन लेके आए हैं, तो चिल्ड्रंस इन फ्यूचर वाला जो जनरेशन आ रहा है गेमिंग का वो भी एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। सर, ये कितने कारपेट के हाउसेज आपने बनाए हैं और कब तक ये बनकर तैयार हो, पोजीशन कब तक मिल सकता है? एक्चुअली 1800 1800 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया हमने इनबिल्ट किया है, जो जनरली एक 3 BHK फ्लैट के लिए काफी बड़ा माना जाता है। और इसका कंप्लीशन और पोजीशन का प्लानिंग देखें तो ये दिसंबर 2024 तक आके क्लियर हो जाएगा रहने के लिए। और कीमत जरूर लोग जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आखिरकार क्या रेंज में ये हाउसेस अवेलेबल होंगे। आज की जो मार्केट रेट चल रही है उसके हिसाब से हम पकड़ के चले तो 1 CR से हमारा इनिशियल बेसिक रेट से स्टार्ट होता है फ्लैट हमारा। सर, बुकिंग शुरू हो गए हैं कि कब से शुरू करने वाले हैं? बुकिंग आज से 1.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था, अभी तो ऑलमोस्ट काफी सारे यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट होके एक अच्छे फिगर पे आ चुके हैं। और अगर किसी को चाहिए तो वो अभी भी अप्रोच कर सकते हैं आप लोगों को? डेफिनेटली आ सकते हैं मैडम, मोस्ट वेलकम। तो बेलविस्टा की ओर से हमारे साथ बात कर रहे थे हिरेन भाई पटेल, जो कह रहे हैं कि हर एक सुविधा के साथ बेलविस्टा तैयार किया जा रहा है। और अगर आप अच्छा घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सपनों का घर कहा जाता है, घर बार बार नहीं खरीदे जाते हैं। एक आम आदमी एक ही बार अपनी जिंदगी में घर लेता है और जब भी वो घर लेता है वो सोचता है कि वो बहुत ही बेहतरीन और उसकी सारी जो सोच है, जो सपने हैं वो पूरा करे, ऐसे घर वो ले। और ऐसे ही बेलविस्टा जैसे प्रोजेक्ट वो जो लोगों की सोच है, जो सपने हैं, उसे साकार करता है। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा कई बाधाओं के बाद आखिरकार बोर तालाब का मेगा डिमोलेशन शुरू कर दिया गया है। भावनगर में बोर तालाब धोबी सोसाइटी इलाके से बैंक कॉलोनी जाने वाली सड़क पर महानगर पालिका ने मेगा डिमोलेशन शुरू किया है, जिसमें 4 मंदिर और मस्जिद भी धराशायी हो रहे हैं। इस मामले हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके चलते लंबे अरसे से इस डिमोलिशन पर रोक लगी हुई थी, लेकिन निर्णय महानगर पालिका के हक में आने पर अब मेगा डिमोलिशन को अंजाम देने की शुरुआत कर दी गई है। 70 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में महानगर पालिका की टीम ने 18 मीटर के रोड पर डिमोलिशन शुरू कर सड़क खुली करने की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें पुलिस विभाग के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी शामिल है। ધોબી સોસાયટી ધોબી ઘાટથી બાલવાટિકા બોતાવ તરફનો જે રસ્તો છે અત્યારનો હાલનો એ 18 મીટર ડીપી વાઇડ રોડ હોય એમાં 85 84 દબાણો આવેલા છે, જેમાં ધાર્મિક તથા નાણાકીય મકાનો છે અને એ હાલ डिमोलिशन करवानी कार्यवाही शुरू करवामां आवेल। लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात के भावनगर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। भावनगर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के साथ साथ अमरेली की कांग्रेस प्रत्याशी जैनी ठुम्मर समेत के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर लोकसभा चुनाव के बाद अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार को घेरने पर भी कांग्रेस ने रणनीति तय की। सामान्य रीते कोई पण मध्यम वर्ग, जरूरियातमंद परिवार सरकारोए एने मदद करवी जोईए। राजस्थानमां अमारी सरकार कांग्रेसनी हती, अशोक गहलोतजीनी सरकार, तो लोकोने मध्यम वर्गना लोको वीजળી वापरे छे फ्री आपवानी शरू करी। गुजरातमां मोटा उद्योगपतिओने ज लाभ अने वीजળી अदाणी पासेथी खरीदवानी ऊंचा भावे आपणा सरकारना युनिटोमां वीजળી उत्पादन नहीं करवानुं,
એને વધારે પૈસા આપવા માટે, માનીતા ઉદ્યોગપતિને લાભ કરાવવા માટે સ્માર્ટ મીટરનું હું કહીશ, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં કહીએ ને ગતકડું, એ લૂંટ કરવા માટેનું છે. મને કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે આ સ્માર્ટ મીટરના નામે લોકોને દંડવાનો કિમિયો કર્યો છે કે વધારે પૈસા પડાવી લો. હું કાયદાની રીતે કહું તો પણ કોઈ પણ ટેક્સ ત્યાં સુધી ન લાગે જ્યાં સુધી એ વસ્તુ માટે ખર્ચ ન કર્યો હોય. એડવાન્સ મીટરના માટેના પૈસા ભરવાના સ્માર્ટ મીટરમાં, એટલે જે તમે પાવર વાપર્યો નથી એ પહેલાં એડવાન્સ પૈસા ભરો, પ્રીપેઇડ મીટર, અને એટલે એના ઉપર જીએસટી પણ એડવાન્સ ભરો. મારે આ મારો સ્કાર્ફ લેવો હોય તો હું લઉં ત્યારે એના ઉપર ટેક્સ લાગે, પણ હું ભવિષ્યમાં લેવાનો છું એટલે એડવાન્સ ટેક્સ ભરો, આવું હોય ખરું કે? એટલે આ પ્રકારની જે સ્માર્ટ મીટરના નામે મીટરો બનાવનારી કંપનીઓને ફાયદા કરાવવા છે, એમને એમાં ધન સંગ્રહ કરવું છે, એમાંય ફાયદો લેવો છે, બીજી તરફ લોકોને લૂંટવા છે, અને પછી એમ કહે છે કે આ તો ગ્રાહકના ફાયદામાં છે. અરે ભાઈ ભાજપ, ગ્રાહકના ફાયદામાં હોય તો ઓપ્શન આપો ને. ગ્રાહકને ફાયદો લાગે તો સ્માર્ટ મીટર લે, ग्राहक ने फायदो न लागे तो जूनू मीटर राखे, करो ऑप्शन, શું વાંધો છે તમને? संस्कारी नगरी वडोदरा में पड़ोसी द्वारा ही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आखिरकार आरोपी को ऐसा क्यों करना पड़ा, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। गुजरात की वडोदरा की तरसाली में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले पुलिस ने आज आरोपी को साथ रखकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। तरसाली में रहने वाली बुजुर्ग महिला की लूट के इरादे से पड़ोसी युवक ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी जांच में आरोपी को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया है। इस मामले आरोपी को साथ रखकर पुलिस ने रिकंस्ट्रक्शन किया और कैसे हत्या की गई उसकी जानकारी ली। साथ ही इस मौके पर सबूत भी एकत्रित किए गए। અત્યારે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી રહ્યા છે। આગળની તપાસમાં એ કોને કોને સહારો આપ્યો, ક્યાં ગયો તેની તપાસ આગળ કરીએ છીએ। હાલ આ રિકન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય એટલે બીજી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। गुजरात की वडोदरा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हीटवेव के चलते स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने विशेष जानकारी दी। भारतीय हवामान खाता द्वारा गुजरात ने पण हीटवेवनी आगाहीमां समावेश कर्यो छे। आवनारा 5 दिवस माटे हीटवेवनी आगाही छे। खास करीने वडोदरा कोर्पोरेशन द्वारा हीटवेवमां लोकोने राहत मळे अने तात्कालिक सारवार मळे ए आशयथी तमाम सीएचसी पीएचसी बपोરના समय पण चालू राखवामां आवशे। तमाम सीएचसी पीएचसी खाते ओआरएस कॉर्नर के जेमां मफत ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट अने ठंडू पाणी आपवामां आवशे। वडोदरामां 34 जेटली जग्याए वोटर कूलर ऊभा करवामां आवे छे। ए सिवाय अलग अलग जग्याए टेન્ટ बांधी अने पाणीनी परबो बांधवामां आवशे। खास करीने आईसी मटीरियल के जेनाथी पेम्पलेट द्वारा लोकोने आ हीटवेवमां शुं काळजी राखवी અને શું એના સિમ્પટમ હોય એ બાબતની જાણકારી આપવામાં આવશે। વડોદરા શહેરના તમામ એલઈડી ટીવી પર આની આગાહી અને જે આઈસી મટીરિયલ છે એને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવવામાં આવશે। ખાસ કરીને લાઉડસ્પીકરથી પણ આગાહી કરવામાં આવશે। કોર્પોરેશનના તમામ કોન્ટ્રાક્ટરો તથા બિલ્ડર એસોસિએશનના તમામ સભ્યો અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનને તાકીદ કરવામાં આવી છે કે બપોરે 1 થી 4 ના સમયમાં મજૂરી કરતા તમામ વર્ગને આરામ આપવામાં આવે, જેથી કરીને તમામ લોકોની સુરક્ષા અને સલામતી જળવાઈ રહે। ખાસ કરીને જે મોટી ઉંમરના લોકો છે, 65 વર્ષ કરતાં મોટી ઉંમરના નાના બાળકો છે, જે લોકોને ક્રોનિક ડિસઓર્ડર છે, એ લોકોને તાકીદ કરવામાં આવી છે કે ખાસ કરીને તમારે બને ત્યાં સુધી ગરમીમાં બહાર નીકળવું નહીં। જે લોકો અમુક દવાઓ પર છે એ લોકોને પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે કે જે હાઈ રિસ્ક પેશન્ટો છે એ લોકોએ ઘરની બહાર બને ત્યાં સુધી નીકળવું ન જોઈએ। કાળજી રાખવાની વાત છે તો દરેક દર્દીઓ બહાર નીકળે, દરેક નાગરિકો બહાર નીકળે કોટનના લૂઝ કપડાં પહેરે, માથા પર ટોપી છત્રી રાખવાનો આગ્રહ રાખે। ગળામાં ભીનું કપડું અથવા માથા પર ભીનું કપડું રાખવાથી જે હીટ સ્ટ્રોક લાગવાની શક્યતાઓ છે ઘટી જાય છે। કામ પર જતાં પહેલાં પાણી પીવું જોઈએ, ચાલુ કામ દરમિયાન પણ પાણી પીવું જોઈએ અને કામ પતી ગયા પછી પણ હાઇડ્રેશન રાખવું જોઈએ। જ્યારે પણ કામ કરતા હોય ત્યારે અવારનવાર છાંયડામાં બેસી અને આરામ કરવાની ટેવ રાખવી જોઈએ। ખાસ કરીને એસીનો ઉપયોગ વધુ કરવો જોઈએ, ઘરમાં વોટર કુલર અથવા ફેનનો ઉપયોગ વધુ કરવો જોઈએ। કન્ટિન્યુઅસ ગરમીમાં રહેવાનું ટાળવું જોઈએ અને ઘરે બનાવેલા પીણા જેવા કે છાશ છે કે બાફલો છે અથવા લેમન જ્યુસ છે એ પીવાથી
રાહત મળતી હોય છે. ઓરલ રિહાઇડ્રેશન સોલ્ટથી પણ રાહત મળતી હોય છે. ખાસ કરીને ટી, કોફી, આલ્કોહોલ અને સોફ્ટ ડ્રિંકને આ ગરમીના સમય દરમિયાન અવોઇડ કરવા જોઈએ. ખાસ કરીને શેરડીનો રસ પણ नुकसानकारक साबित થઈ શકે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।